किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे ज्यादा की है। आंखों को बंद करने से नहीं, बल्कि मुसीबतों का डटकर सामना कर। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ छुए भी कपड़े काले हो जाएंगे, और इतर के शोरूम में जाओगे तो महकते हुए ही वापस लौटोगे। इसलिए संगत का विशेष ध्यान रखें। सबके लिए समय समान होता है। कुछ लोग सफलता की नई इमारतों को, कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं। उन्हें आप कितना भी सजा लो, लेकिन कभी अपने नहीं होते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है। मूर्ख को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। अतः अच्छा सोचो और जीत जाओ। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाली के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं, अपने पंखों पर भरोसा करता है। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वो मर जाता है। अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वो उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वो हमेशा आपके साथ रहता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है कि जोड़ने। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है तो सिर्फ संगति का। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, और सोनार के द्वारा पीटा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह लेता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार अपमान सहता है वो महात्मा है, और जो तीसरी बार भी अपमान सहता है वो व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव। फलों से सीखें कि नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाकर भी जहर ही उगलता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आप। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बातें करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनके, पर काम ईमानदारी से करते हैं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। जिंदगी साइंस की तरह होती है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं,
मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। जिंदगी एक उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी के साथ कुछ गलत करने के बाद अपनी बारी का इंतजार जरूर करें, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। चमत्कार। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। आपकी आज गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। भगवान कहते हैं, जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है। और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार भाग्य के सहारे कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते हैं। बुरे वक्त में जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर भी एक तेल की बूंद को नहीं डूबा पाता। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, तुम्हें खुश रखता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते और दिखावे की चापलूसी। इंसान की अकड़ जायज है जनाब, पैसा आने पर तो बटुआ भी फूल जाता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल और जुबान का कम इस्तेमाल मनुष्य को एक बेहतर इंसान। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तभी जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। वैसे ही परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखिए, एक नया ही रंग सामने आएगा। किसी ने पूछा, इस दुनिया में अपना कौन है? मैंने कहा, वक्त अगर सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। किसी का असली रंग तभी। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सम्मान के लिए संघर्ष करे, पर अधर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। कड़वा है पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति नमक जैसी हो गई है जिंदगी आजकल। लोग अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। रात भर गहरी नींद आना इतना भी आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमान। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं
जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वो ही साफ ना हो तो बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। ईश्वर से कुछ मांगने, गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो अपनी दुनिया में व्यस्त हैं और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आपके जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है, और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। दुख में भगवान को, अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि ये तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है, किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वो आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी। मुसीबतें रुई से भरी हुई थैली के समान होती है। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2-4 बार सही टाइम बताती है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर भी एक तेल की बूंद को नहीं डुबा पाता। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है। और सच बोलना, अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दें, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं।